उन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, जिसकी और मैं कहता हूं कि दानिस्ता तौर पे यह किया गया ताकि जो तजावुज़ात करके बैठे हैं उनको स्टे का मौका दिया जाए। मोहम्मद इमरान वसीम जब बोलने लगा तो उन्होंने इसकी ठीक ठाक बेइज्जती की कि आप रास्ता बंद करके बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती। तो देखने वाले लोग बता रहे थे कि ये आंखें भी ऊपर नहीं उठा रहा था, इसको कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। साथ उसने तजावुज़ात भी की हुई हैं और जिस घर में बैठा है वो घर भी उसके नाम नहीं है, वो घर भी किसी और के नाम है। मेरे खिलाफ प्रोग्राम भी करवा रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है, सांच को आंच नहीं। अच्छा, जो रेवेन्यू स्टाफ है वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है और ये मैं आज आपको बताता चलूं कि ये रिश्वत का बाजार अब नहीं चलेगा, ये रिश्वत के बगैर इसका खात्मा होगा और इंशाअल्लाह आप दुनिया देखेगी कि वहां से रास्ता निकलेगा और लोगों को ये सहूलत मिलेगी। अगर आप सच्चे हैं तो आप जब स्टे खत्म हुआ तो फौरन ऑपरेशन कर देते। जो उसको वक्फा दिया जाता है, ये पट्टियां फिर उनको पढ़ाई जाती हैं कि आप उसको स्टे ले लें, वो स्टे ले लेता है, रातों रात ऑपरेशन करके लोगों को रास्ता जो है ना वो दे दिया जाएगा। झूठ के साथ जो जालिम के साथ खड़े हैं वो ज़रा होश के नाखन लें और हक़ायक़ को समझें कि हक पर कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जिसने रास्ता बंद किया हुआ है वो यकीनन झूठे हैं और जो रास्ता छुड़वाना चाह रहे हैं वो कानूनी तौर पर सच्चे हैं। झूठ को छोड़ दें क्योंकि सच में इज्जत है, इत्मीनान है और झूठ में ज़िल्लत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। चक नंबर 3614 तहसील चीचावतनी, ज़िला साहिवाल, वहाँ पे तजावुज़ात का जो मामला चल रहा है वो अपनी जगह बरकरार है। तजावुज़ात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो जनाब अब देखें, फैसला दे दिया, रेवेन्यू का जो आला हुकाम थे उन्होंने फैसला दे दिया कि तजावुज़ात ख़त्म कर दी जाए, नोटिस उनको दे दिए गए कि ये ख़त्म करें। फिर उन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, जिसकी और मैं कहता हूं कि दानिस्ता तौर पे यह किया गया ताकि जो तजावुज़ात करके बैठे हैं उनको स्टे का मौका दिया जाए। ठीक है, उसका स्टे का हक है, लेकिन आपका भी तो बर वक्त काम करना आपका भी तो हक है, आप पे फ़र्ज़ है, आप तनख्वाह लेते हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि नायब तहसीलदार साहब आप पटवारी के साथ अपने स्टाफ के साथ वहाँ गए गांव में और आपने मौका देखा और मौका देखा उस वक्त तो आपने जिसने दरख्वास्त दी हुई है, जो स्टे लेता है, स्टे का मास्टर है मोहम्मद इमरान वसीम, जो उसके चचाजाद जो उसके कज़न के मुताबिक एक अताई है और इसके अताई होने की तस्दीक भी महकमा हेल्थ जो है वो कर चुका है कि इस पे हम पहले भी कार्रवाइयाँ इसका सील कर चुके हैं। इसकी दुकान हम सील कर चुके हैं। ये फिर बाज नहीं आता, बंद करके आते हैं, ये फिर खोल लेता है। तो चलो ये महकमा हेल्थ वाले मामले पर बाद में आते हैं। फिर पहले वो हम तजावुज़ात के सिलसिले में आ रहे हैं कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए वहाँ जो नायब तहसीलदार साहब ने, ज़फ़र मुग़ल साहब, उन्होंने अपने स्टाफ के हमरा वहाँ जो है दौरा किया, देखा। तो वहाँ ज़राए ने बताया कि सारा कुछ देख के मोहम्मद इमरान वसीम जब बोलने लगा तो उन्होंने इसकी ठीक ठाक बेइज्जती की कि आप रास्ता बंद करके बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती। तो देखने वाले लोग बता रहे थे कि ये आंखें भी ऊपर नहीं उठा रहा था, इसको कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। उस वक्त तो मोहतरम आपने एक्शन लिया। और हाँ, ये भी हमें ज़राए ने बताया है कि जिस घर में वो बैठा है, जहाँ वो साथ उसने तजावुज़ात भी की हुई हैं और जिस घर में बैठा है वो घर भी उसके नाम नहीं है, वो घर भी किसी और के नाम है। तो ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब ने उसको कहा कि जिस घर में आप बैठे हो वो घर भी आपका नहीं है। तो ये सारी मालूमात होने के बावजूद अच्छा फिर उसने बाकी सादा लो जो लोग हैं उनको भी साथ मिला लिया है। मेरे खिलाफ प्रोग्राम भी करवा रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है, सांच को आँच नहीं। अच्छा, फिर हम बातें आते हैं तजावुज़ात के मामले पे। तो अब डीसी के पास जो है ना वो चले गए हैं, वहाँ उन्होंने स्टे ले लिया है। तो मोहतरम ये जब पहला स्टे खारिज हुआ था 6 फरवरी 2025 को, तो फ़ौरन
ऑपरेशन किया जा सकता था। और मुझे ज़राए ने यह भी बताया है कि स्टाफ, जो रेवेन्यू स्टाफ है, वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है। और ये मैं आज आपको बताता चलूँ कि ये रिश्वत का बाज़ार अब नहीं चलेगा, ये रिश्वत के बग़ैर इसका ख़ात्मा होगा। और इंशाअल्लाह आप दुनिया देखेगी कि वहाँ से रास्ता निकलेगा और लोगों को ये सहूलत मिलेगी। अगर आप सच्चे हैं तो आप जब स्टे ख़त्म हुआ तो फ़ौरन ऑपरेशन कर देते, सारे मामला ही वहाँ जो है ना वो ठीक हो जाते, सीधे हो जाते, सारा मामला ख़त्म हो जाता, स्टे का मामला ही ना आता, स्टे का जो है वो कोई इशू ना बनता। तो ये उसको बार बार मेरे ख़्याल के मुताबिक जो उसको वक्फ़ा दिया जाता है, ये पट्टियाँ फिर उनको पढ़ाई जाती हैं कि आप उसको स्टे ले लें। वो स्टे ले लेता है, फिर जनाब तारीख़, उसकी तारीख़ दर तारीख़, भाई जितने मर्ज़ी स्टे लें। और मालूम हुआ है कि डीसी के स्टे के बाद कमिश्नर का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह कमिश्नर तक ये मामला अब नहीं पहुँचेगा और इंशाल्लाह ये रातों रात ऑपरेशन करके लोगों को रास्ता जो है ना वो दे दिया जाएगा। मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ को कहता हूँ कि आपने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ये जो काम शुरू कर रखा है, तो ये जो गांव के लोग, वो तो आप वैसे कर रही हैं, और जो दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है, हम 80 साल से अज़ियत भोग रहे हैं, हमें रास्ता खुलवा के हमें सहूलत दी जाए, तो आप इस तरफ भी तवज्जो दें। आपके जो हेल्पलाइन है उस पे भी अब्दुल सत्तार जट, उसने और कुछ और लोगों ने हेल्पलाइन पे भी राब्ता किया आपकी, उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। तो क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? और मैं उन लोगों को भी मुखातिब हूँ जो झूठ के साथ, जो जालिम के साथ खड़े हैं, वो ज़रा होश के नाखन लें और हक़ाइक़ को समझें कि हक़ पर कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जिसने रास्ता बंद किया हुआ है वो यकीनन झूठे हैं, और जो रास्ता छुड़वाना चाह रहे हैं वो कानूनी तौर पर सच्चे हैं, अखलाकी तौर पर वो सच्चे हैं। तो मुआवनीन, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हक़ाइक़ को समझें, सच का साथ दें, झूठ को छोड़ दें, क्योंकि सच में इज़्ज़त है, इत्मीनान है, और झूठ में ज़िल्लत है। अब आपके लिए दोनों रास्ते हैं, आप सच का रास्ता इख्तियार करते हैं या झूठ का रास्ता इख्तियार करते हैं, ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। और ख़वातीन हज़रात, कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और किया करें कमेंट, इंशाल्लाह आपको हम जवाब देंगे। आपके ज़हन में कोई सवाल उठता है, सवाल से आप सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।